तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, वो है फिक्स्ड कैपिटल। देखो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस के लिए क्या है उनके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वो कहलाते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि फिक्स्ड एसेट्स को कंपनी यूज करती है। जो कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो फिक्स्ड एसेट्स की मदद से ही होता है। ठीक है, सो फिक्स्ड एसेट की मदद से हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल इज एसेंशियल फॉर बिजनेस एज इट रिप्रेजेंट्स द इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट। तो फिक्स्ड एसेट का हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें कंपनियां क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। देखो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। दैट विल बी यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। और हम फिक्स्ड एसेट्स को काफ़ी लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। इससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी ऑपरेट करने की इफिशियंसी बढ़ती है। ठीक है, मैनेजिंग फिक्स्ड एसेट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मिस्टेक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अब जो फैक्टर्स हैं जो फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करेंगे देखो सबसे पहले है नेचर ऑफ द बिजनेस। देखो बिजनेस का नेचर जैसा है तुम्हारा, जैसे मान के चलो कि अगर मैं क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ तो मेरे लिए फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट एक डिफरेंट होंगी। ठीक है, एक लैपटॉप चाहिए, एक माइक चाहिए, दैट्स इट। और क्या चाहिए, तो मेरे को 20-30 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट कोई अगर बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसने खोला हुआ तो उसके खर्चे अलग होंगे। कोई एक स्मॉल शॉपकीपर है तो उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग होगा, फिक्स एसेट रिक्वायरमेंट अलग होगा। एक इंडस्ट्री है तो उसका अलग होगा। तो बिजनेस का नेचर जैसा होता है उस हिसाब से उनका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होता है। ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन। देखो जो कंपनी काफ़ी लार्ज स्केल पे ऑपरेट करेगी तो जनरली उसको फिक्स्ड कैपिटल भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। और जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज बिजनेसेस हैं उन्हें कम यूज करना पड़ेगा। क्लियर। थर्ड, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखो हम प्रोडक्शन करने के 2 टेक्निक यूज कर सकते हैं। एक है हमारा लेबर इंटेंसिव, ठीक है, और एक है तुम्हारा कैपिटल इंटेंसिव। तो देखो अगर हम लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करेंगे तो हम मैक्सिमम काम लेबर से कराएंगे तो हमें फिक्स्ड एसेट्स वगैरह उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूज करने की। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स को यूज़ करते हैं, हम बहुत ज़्यादा मशीन्स इक्विपमेंट्स को यूज करेंगे तो हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स। अब देखो ऐसा कोई भी बिजनेस जहाँ पर टेक्नोलॉजी हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, काफ़ी फास्टली, जैसे आप स्मार्टफोन देखो, लैपटॉप देखो, कंप्यूटर देखो, तो यहाँ टेक्नोलॉजी काफ़ी क्विकली चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ओल्ड मशीन से आप ज़्यादा दिन यूज नहीं कर सकते हो। वेयर एज कोई ऐसी भी बिजनेस होती है जहाँ पे बहुत दिन से पुरानी मशीन्स यूज कर रहे हैं, जैसे आप देखो ना आटा चक्की पीसने वाली मशीन्स आज भी 20-25 साल पुराने मशीन्स को लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो हम वैसी इंडस्ट्रीज़ जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करती हैं तो उन्हें बार बार अपग्रेड करना पड़ेगा। और जो रिलेटिवली उतनी एडवांस उन्हें यूज करने की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें अपने फिक्स कैपिटल को जल्दी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। देखो जिन कंपनियों का ग्रोथ है, जैसे किसी का एक ब्रांच है वो सोचिए भाई हम दूसरा ब्रांच बी भी करें, हम एक प्रोडक्ट ए लॉन्च कर रहे थे हम दूसरा प्रोडक्ट बी भी लॉन्च करें। तो जिनका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होता है, नज़रिया होता है कि हम ज़्यादा ग्रो करेंगे, हम और भी चीज़ें प्रोडक्शन में लेकर आएँ, ग्रो करें, तो फिर उनका क्या होगा, फिक्स्ड एसेट का फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।